क्या मांगे आपकी पूर्ण हुई है और आज किस लिए आए हैं आप यहाँ, बताइए। देखिए, आज हम लोगों द्वारा जो पिछले अगस्त 17 को जोजली बचाओ माँ रैली को लेकर हमने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी। उसमें हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी और कल्याणपुर के राव साहब सहित कई गणमान्य लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने उन 5 पीड़ित गांवों की मदद करने के लिए और साथ ही जोधपुर में जो पीड़ित गांव हैं उन गांवों की मदद करने के लिए हमारे साथ में जो लाखों की संख्या में लोग आए, उन लोगों के सहयोग से, 36 कौम के किसान के बेटों के सहयोग से हमने कहा था किसानों को जो ज़मीन खराब हुई है उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनको पैसे दिए जाना चाहिए। इसी क्रम में डोली राजगुरा, डोली कल्ला, अराबा स्वान, अराबा दुधावता और कल्याणपुर ग्राम पंचायतों के लगभग किसानों के खाते में वो राशि ट्रांसफ़र करवा दी गई है और लगभग वो राशि 4 करोड़ के करीब है। और कई किसानों के नहीं आए हैं, उन किसानों को भी और हम राशि दिलाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हमने जो 60 मुकदमे उस रात किसानों के लिए दिए थे, किसानों की ओर से दर्ज करवाने थे, उन मुकदमों को लेकर भी हम एसपी साहब से बात रखी है और प्रयास कर रहे हैं कि वो मुकदमे जल्द दर्ज हो और दर्ज होकर किसानों के खेत जो खराब हुए हैं उन खेतों का पिछले 15 सालों का मुआवजा कैसे मिले, इसके लिए हम शासन से और एसपी साहब से भी बात की है। बात करके मामले दर्ज करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जैसे इस साल मिले है 2024 का मुआवजा मिला है, उस हिसाब से पिछले 15 सालों का भी जो खराबा हुआ है किसानों का वो मुआवजा मिले। साथ ही हमारी आज अभी एसडीएम साहब हैं जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर का भार संभाल रहे हैं साथ में, तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय की मौजूदगी में और हमारे किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ में जो विशेष थे, हम यहाँ नज़दीकी थे, मैं और कल्याणपुर राव साहब श्रीमान नटवर सिंह जी बैठे और पूरी बात की। जो किसानों के जो ये पानी है, ये अपने जोजी नदी का जो पानी आ रहा है उससे कैसे बचाव किया जा सके और कैसे प्रोजेक्ट हैं उसको हमने पॉइंट वाइज, टोटली पॉइंट वाइज हमारा जो पूरा का पूरा प्लान है वो हमने एडीएम साहब के सामने रखा और कहा कि आपको इस मामले में राज्य सरकार तक भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिला कलेक्टर साहब इस मामले में पॉजिटिव रूप से अगर प्रयास करें तो इनका समाधान संभव है। और इसमें प्रयास क्या हो सकता है, प्राइवेट कंपनी से किसी से इस पानी को ट्रीट करवाए। यहाँ अपने CSR फंड का खूब सारा पैसा पड़ा है, शेष कर के रूप में लिया जाने वाला CTPT जो ट्रस्ट है इसके पास 100 करोड़ से अधिक का धन पड़ा है, उसको भी उपयोग में ले सकते हैं। वेदांता जैसी कंपनियां काम कर रही है, उनसे उनका CSR फंड यूज ले सकते हैं कोई भी, या फिर PP मॉडल पे भी अगर इसको प्रैक्टिकल के रूप में प्रयोग करें तो प्रयोग करके भी आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं। और DPR के लिए एसडीएम साहब ने पॉजिटिव बात कही है कि DPR के लिए हमने जो नदी के कटान है, कटान के लिए DPR है, DPR के लिए हमने योजना बनाई है। तो मैंने कहा जो भी काम हो 5 साल बाद हो वो काम हमें नहीं करना है, तुरंत वाला काम करना है। तो हम इसको लेकर प्रयासरत हैं और किसानों के लिए जो भी हर संभव प्रयास होगा प्रयास करेंगे, जोजरी बसाएंगे, खुशहाली लाएंगे, पर्यावरण बसाएंगे और पूरे के पूरे क्षेत्र को आज़ाद करने के लिए प्रयास करेंगे। एसडीएम साहब ने आज मीटिंग ली है जो एडीएम के रूप में, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने इस मुहिम को बड़े मजबूती से जनता के सामने रखा, प्रशासन को भी मजबूर किया और प्रथम बार किसानों के खाते में इस तरह की राशि डाली गई और अन्य लड़ाई भी बहुत जल्द लड़कर हमारे किसानों को आज़ाद करवाएंगे और इसके लिए और भी प्रयास करने होंगे, वो प्रयास करेंगे। पानी की समस्या का कहाँ तक निजात हुआ है? लगातार उसी को लेकर मीटिंग है, उसी को लेकर क्या मीटिंग आश्वासन मिला है? आश्वासन हमने कहा, इन्होंने कहा भाई कि हमारे पास में बहुत बड़े ये 100 करोड़ के प्रोजेक्ट, 200 करोड़, हमने कहा आपको 100-200 के नहीं बनाने हैं, पंचायत में DPR बनाओ, पंचायत को काम दो, हर पंचायत को जो पंचायत 20 में आ रही है उनको फटाफट नाला बनाओ। इतना लंबा आप खींचो ही मत इस मामले को, आप तो खाली इरिगेशन विभाग से ज़मीन अलॉट कर दो, ये नाला है। और उसके बाद डोली लोनावास के दवा के आसपास कोई प्राइवेट कंपनी को जो शुद्ध करती है इस पानी को, हमने उस कंपनी का नाम भी बताया बाकायदा कि भाई इस तरह का काम है और पूरे के पूरे पानी को ट्रीट कैसे करें और बहुत सस्ते खर्चे से है, वो भी हमने योजना बताई है। और वो ऐसे 2-5 साल वाला नहीं है, इसको आप अगर कहें तो 4 महीने में, 3 महीने में अगर मंशा सही हो तो वो इस मॉडल को लॉन्च कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। और ना ही राज्य सरकार के पास जाना, ना ही किसी के पास जाना है,
इस स्थानीय स्तर पर इसका निराकरण हो सकता है। और मैं मानता हूँ अगर इस पर काम कर लिया राज्य सरकार ने, कोई तो राज्य सरकार मॉडल लेके आती है, हम राज्य सरकार को मॉडल दे रहे हैं, अगर इस पर काम कर दिया तो मैं कह रहा हूँ बालोतरा के आसपास के जितने गांव हैं, तिलवाड़ा, खेड़ी, इनके आसपास के जो गांव दूषित पानी से पीड़ित हैं, वो गांव भी इस पानी मतलब इस तरह की योजना अगर यहाँ बन जाएगी, इस तरह की कंपनियाँ यहाँ काम करना शुरू कर देगी तो यहाँ पर भी समाधान हो जाएगा। कोई बड़ा विषय नहीं है। और अगर हो गया तो एक तरह से नवासार ही होगा और राजस्थान में मैसेज आएगा पूरे में कि बालोतरा जिला प्रशासन है। देखो भाई, हम तो विपक्ष के लोग हैं, सबसे ज़्यादा तो वाहवाही पक्ष की होगी, हालांकि पक्ष को करना कुछ नहीं है, सिर्फ वाहवाही लेनी है। अब लेने की चेष्टा किस पे है वो तो उनके माइंड पे निर्भर करता है। या तो इन भावना होगी, द्वेष भावना होगी, क्या थान सिंह आ रहा है इसके बीच में तो उसके ऊपर मुकदमे में कराओ, जेल डलाओ, अंदर डलाओ, ये भावना रखेंगे तो उससे आना जाना कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सबको एक होकर इस पर अगर मंथन करना है, कोई सरकार का 1 रुपया नहीं लगेगा। जिले स्तर के CSR फंड के 10-15 करोड़ रुपए लगाने, या फिर ये पैसे भी अगर इनके हाथ में नहीं है तो किसी कंपनी को बुला दे और प्राइवेट बेस पे उसको ठेका दे दे, वो इस पानी को ट्रीट करके किसानों को बेचेगा और बेच के खुद कमाई अर्जित कर लेगा। और DPR है वो पंचायत स्तर पर हर किसी को जिम्मेदारी दे दे, जिला परिषद से फंड रिलीज कर दे, 4 महीने में जमीन कट के नाला तैयार होकर एक नया स्वरूप लगेगा। अभी आप बड़े अधिकारियों के पास जाओगे तो वो तो फिर जीरो से शुरू करेंगे, उसकी DPR बनाओ, फिर लॉन्च करो, फिर उसका फंड रिलीज करो, फिर ये फलाना टीकड़ा, 200 तरह के पड़पंजे। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, हमें इन पड़पंजों में नहीं फंसना है, सीधा काम कैसे हो सके उसके लिए प्रयास। पर्यावरण मंत्री भी पहुंचे थे, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया था, अब उनका पॉजिटिव रूप देखने को मिला। बिल्कुल मिला ही है। तो जहाँ आंदोलन हुए वहाँ तो आज़ादी आई है। नेपाल में प्रधानमंत्री बदल गया, ये तो फिर पर्यावरण मंत्री का बयान तो बदलना वाजिब था। ये तो हमने ये कहला दिया ये दूषित पानी है, हमने ये कहला दिया इसका समाधान करवाना बहुत ज़रूरी है। यही अपने आप पे किसानों की बड़ी जीत है और हम यही करवाना चाह रहे थे। बाकी मैं तो ये निवेदन करता हूँ प्रशासन से, थान सिंह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद काम कर रहा है, आप उसके खिलाफ षड्यंत्र रचोगे तो फिर और काम बिगड़ेगा। मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव हो, जनता का काम करो, लोगों का काम करो, नहीं तो नेपाल के प्रधानमंत्री चेंज हो सकते हैं तो बालोतरा के प्रशासन में भी कई अधिकारी इधर उधर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।